नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग भगवत गीता का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज भी हम चैप्टर 3 में स्टडी करेंगे भगवत गीता। तो अभी हमारे आचार्य यतेंद्र जी मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। यतेंद्र जी, ओवर टू यू। धन्यवाद दीपक जी। सब सत्संगियों का स्वागत। अब हम अपने गीता अध्ययन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरा अध्याय कर्म योग, जो कि सारे बाकी की नींव डालता है, क्योंकि कर्म के बिना कोई काम नहीं होता है। और कर्म के मर्म को जानना है कि मतलब कर्म क्या है और कौन कर्म कर रहा है, ये इसमें अध्याय में बताया गया है। जरा विषय थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम भगवान के चरणों में मंगलाचरण के द्वारा प्रार्थना करते हुए कि हमारी बुद्धि को इतना प्रदान करे शक्ति कि हम इसको समझ सकें। क्योंकि ये जो ऐसा भगवत प्रार्थना, ये उसमें ईशोपनिषद में भी आता है एक श्लोक, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस अपहृतम मुखम तत्त्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। क्योंकि सत्य जो है वो छिपा हुआ है बहुत से गोल्डन वर्ड्स। हिरण्मय पात्रण का मतलब होता है गोल्डन लीफ। बहुत, जब बहुत उजेला हो जाए तब भी नई चीज दिखाई देती है, वाइट आउट। तो अब इसको, इस विषय को समझाने की बहुत से लोगों ने तमाम सारे शब्द जालों की रचना कर रखी है। हर एक तरीके से समझाया जाता है, लेकिन वो और विषय कंफ्यूज हो जाता है। तो मंगलाचरण के द्वारा हम भगवत समर्पण करते हुए विषय चालू रखेंगे। ओ ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे,
तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति 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 हरिः ओम। नमस्कार जी सबको। नमस्कार। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो जरा हम थोड़ा सा वो अपना जो प्रोसीजर है उसको रिमाइंड कर दें कि अगर बोलना है किसी को ना तो हाथ, हमारा ये था, हमने कहा था हाथ उठा के बोल देंगे, आप रेज योर हैंड और उसके बाद अपनी बात कहिए। तो उससे अच्छा रहेगा कि थोड़ा मतलब मिक्सअप नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि आप क्वेश्चन, जैसे जो विषय चल रहा है उस पर जरा फोकस करने की कोशिश कीजिए, मतलब ये ऑफ ट्रैक नहीं जाना चाहिए, उससे सबका लाभ होगा। कभी कभी होता है तो जैसे क्वेश्चन है ना, तो वो भी उसी पर विषय पर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई क्लैरिटी क्लैरिटी ना हुई है तो हम तब तक उसको करते रहेंगे जब तक कि वो विषय स्पष्ट ना हो जाए। अच्छा, कुछ लोग पिछले हफ्ते यहाँ पर नहीं थे तो इस, और क्योंकि एक श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंस का है तो हम चाहते हैं कि उसको जरा वी विल रिव्यू इट अगेन, सो जो जो भी एब्सेंट थे ना वो भी हो जाए। हम लोग, वो है 27वां श्लोक। अच्छा, हम लोग 37वें श्लोक तक पहुंच गए थे एक्चुअली,
लेकिन हम 27वां श्लोक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दैट इज फॉर द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर श्लोका। तो देखिए 27वां श्लोक है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका स्वामी जी ने ट्रांसलेशन किया है, all activities are carried out by the three modes of material nature, but in ignorance the soul, deluded by false identification with the body, thinks of itself as the doer. तो इन्होंने कहा है द सोल। ओके, एक्चुअली ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं हम और आप के बारे में, किसी थर्ड पार्टी सोल के बारे में नहीं बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रकृति के सारे काम जो हैं, सारे एक्टिविटीज हैं, देर आर कैरीड आउट बाय थ्री गुणाज ऑफ प्रकृति। लेकिन हम और आप समझते हैं कि हमने किया। यही तो है ना, यही तो हमको फीलिंग होती है, मतलब कि हमने किया कोई काम। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप एक किसी बिल्डिंग के से हॉस्पिटल के दरवाजे के पास खड़े हैं। आपने देखा कोई वृद्ध आदमी या ऐसा अशक्त आदमी आया जिससे दरवाजा नहीं खुल सकता था, आपने उसके लिए दरवाजा खोल दिया। उसने आपको बहुत आभारी हुआ, आपको बहुत धन्यवाद दिया, धन्यवाद आपने किया, और आप भी समझ रहे हैं कि मैंने दरवाजा खोल दिया। ठीक है ना, इसमें कहीं भी नहीं है, मतलब कहाँ आई प्रकृति? आपने दरवाजा खोला, आपने अच्छा काम किया, थोड़ा सा आपके खाते में कर्म के खाते में थोड़ी सी डिपॉजिट हो गई। तो ये हमारी ये हमारी हालत है। हमको ये समझना है कि हमने नहीं किया। अच्छा, हम देखिए कोशिश करेंगे, इसको प्रयत्न करेंगे अपना समझाने की, लेकिन ये हो सकता है कि तर्क के बाद आप मान जाएं कि चलो भाई लिखा है गीता में, लेकिन वो रहेगा वही का वही कि मैंने किया, हम्म। है ना। तो या, इसको देखिए समझते हैं, जरा थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको कैसे होता है। सपोज कर लीजिए कि आप सपोज के लिए आप जा रहे हैं। अच्छा, दोनों बात है कि आपने किसी के लिए खोला कि आपके लिए किसी ने खोला। सपोज के लिए आपके लिए किसी ने खोल दिया दरवाजा, तो आपने कहा थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट दैट, है क्योंकि उसने किया। अच्छा, नाउ यू इमेजिन कि वो डोर ऑटोमेटिक डोर है, आप गए, उसने खोल दिया, आप चले गए, बंद हो गया, तो आप किसको थैंक यू कहेंगे? थैंक यू डोर नहीं कहेंगे ना। अच्छा, आप ये देखिए इन दोनों क्रियाओं में क्या है, कैसे हुई ये दोनों क्रियाएं। आपने खोला और ऑटोमेटिक डोर ने खोला। मैं तो उसको भी बोलता हूँ थैंक यू कई हाँ, तो बार। बहुत 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 बहुत, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो देखिए हुआ क्या। आप जब आप लेट्स सी, जब आपने किया तो पहले तो आपने देखा कि कोई आया है ना, सेंस किया, आपकी इंद्रिय ज्ञानेंद्री थी, उसने देखा। अगर अंधा होता नहीं दिखाई देता। तो पहली पहली क्रिया हुई। दूसरी क्रिया दूसरा क्रिया हुआ कि आपके दिमाग में, आपके माइंड ने सोचा कि मुझे खोलना चाहिए दरवाजा। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात ये हुई कि जो आपकी माइंड है उसने एक्टिवेट किया आपकी कर्मेंद्रियों को, हाथ को कि खोल दिया, है ना। तो देखिए प्रोसेस में क्या हुआ कि आपकी ज्ञानेंद्री काम में आई, मन या माइंड काम में आया, उसके बाद तीसरी बात आपकी कर्मेंद्री काम में आई है। अच्छा, और दूसरे केस में दरवाजे में सेंसर लगा है, सेंस किया, उसकी भी इंद्री है, उसको इंद्री समझ लीजिए, मतलब जो मोस्ट सेंसर है ना, उसने भी वही काम किया। प्रोसेसर पर गया, वो इनपुट प्रोसेसर पर गई, वो आपके माइंड की तरह है, उसने माइंड ने काम किया, और फिर उस क्या कहते हैं मोटर चलाया या कुछ भी एक्चुएटर थे उसने चले, उसने खोल दिया, वो उसके कर्मेंद्रिय हैं। तो देखिए यहां तक बिल्कुल एक है,
किसी व्यक्ति ने खोला या किसी मशीन ने खोला। अच्छा, आपके पास एक और चीज है, बुद्धि है। अगर मान लीजिए किसी का को जरूरत होती तो उठाने की, तो आप करते, जब वो डोर नहीं करेगा ना। अच्छा, बुद्धि, जो स्मार्ट सिस्टम होते हैं उसमें बुद्धि भी दी जा सकती है कि वो भी ही कैन दैट कैन मेक ए डिसीजन। चीज उसमें मिस क्या कर रही है वहां पे, आपके उसमें मिस क्या चीज है? उसमें ये भाव नहीं है कि मैं हूं, है ना। दैट डोर डजंट नो दैट आई एम। अच्छा, एंड यू नो दैट आई एम। तो वो आई एम जो है वो एक्टिवेट हो गया, और आई एम जो है उसने कर लिया। अच्छा, तो क्या चीज है? मैं पना। मैं पना। और मैं पना जो है उसको कहते हैं अहंता। उसमें उसका दूसरा नाम अहंकार भी है, लेकिन अहंकार में इसलिए यूज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि बड़ा लोग दूसरा उसका अर्थ लगाते हैं, वो अर्थ नहीं यहाँ पे ना। अच्छा, अब ये देखिए कि वो जो उसने किया, ऑटोमेटिक डोर ने, उसको भी करने वाला कोई कौन? वो डोर नहीं करता, लेकिन है एक करता जो करा रहा है। अब कल्पना कर सकते हैं वो कौन है? सारी देखिए, जिसने डिजाइन किया, ओके, जिसने सिस्टम डिजाइन किया, उसके उसका माइंड है, ही इज ए जीव, ओके। उसमें चेतन तत्व है, चेतन तत्व ने जड़ तत्व को अपनी चेतना का पार्ट दे दिया है कि नहीं, उसने अपनी स्किल ट्रांसफर कर दी उसमें, तो वो चला गया। लेकिन वो, तो उसको समझ लीजिए वो प्रकृति है उसके लिए। अच्छा, उसमें एक चीज मिस हो रही है, अहम भाव। तो अहम भाव कैसे आया? अच्छा, देखिए, तो जरा थोड़ा सा इसका, ये जो कर्म वही कर सकता है जो है ना। हाँ, दीपक जी हैं, सुरेंद्र जी हैं, विनीत जी हैं, यहाँ पे सब लोग हैं का मतलब देर इज एग्जिस्टेंस, समबडी एग्जिस्ट, ओके। ओम जी नहीं है। जो अगले साल बालक पैदा होंगे वो नहीं हैं, लेकिन ये लोग हैं। और हैं होने का, अच्छा, हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे ये प्याला भी, ये है। तो है होने का मतलब क्या है? हम हैं, हम नहीं थे, किसी टाइम हम नहीं थे और हम नहीं रहेंगे, अब हम हैं। तो है, जो हमको है दिखाई दे, जो हमको हमको जो दिखाई दे रहा है वो है। अच्छा, लेकिन हमको जो रियल है वो नहीं दिखाई दे रहा है। हमको है, जैसे हमको एक प्याला दिखाई दे रहा है, लेकिन लेकिन प्याला दिखाई दे रहा है, हमको दिख क्या रहा है? इसका आकार दिख रहा है, रूप दिख रहा है, और इसका नाम दिख रहा है। ये कॉफी कप है, ये टी कप है, ये इसका कप है। तो नाम और रूप है, और हमको वो दिख रहे हैं। लेकिन हम इसका ये सब नाशी तत्व है, विनाशी तत्व है। जो भी हमारी आंखों को दिख रहा है, जो हम कहते हैं ये है, जो दिखा है वो विनाशी है। हमको अविनाशी की तरफ का ध्यान नहीं दिया, अविनाशी क्ले अविनाशी है ना। तो उसी तरीके से हमको जो दिख रहा है, लोग, ये जितने भी बैठे हैं, ये सब विनाशी दिख रहे हैं। जो अविनाशी है वो नहीं दिख रहा है। कृष्ण भगवान ने सेकंड चैप्टर में कहा है, अविनाशी तू तद्विद एन। अविनाशी तो उसको जान, सर्वम इदम ततम, जिससे कि ये सारा का सारा व्याप्त है। विनाशम अव्ययस्यास्, विनाश होने पर भी वो बचा रहता है। अब ये पहला टूट जाए तो इसके विनाश होने पर भी
ये जो है क्ले बची रहेगी। ये एग्जाम्पल है, क्योंकि वो क्ले भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हम उदाहरण के लिए बता रहे हैं। तो अब इसको, ये भी कर्म करता है, प्याला भी कर्म करता है। प्याला कर्म करता है कि आपकी चाय को आपके लिए होल्ड करता है उतनी देर तक। इसको क्या करवा, इसको वर्ड, इसको एक कैपेसिटी, एक कर्म करने किसने दी? इसकी शेप ने दी है। अगर इसकी फ्लैट उसके कारण कर सकता है, तो ऐसे ही, और ये ऐसे ही हमको जो कर्म करने की कैपेसिटी मिली है, वो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कर्मेंद्रिय है, हमारा शरीर है, हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ये प्रकृति से फैक्ट्री सेट करके आई है। इसमें इसमें कुछ पार्ट तो क्या कहते हैं, हार्ड वायर्ड है। जैसे हमारी सारी बॉडी में ये सांस कैसे चलेगी, दिल कैसे धड़केगा, हम नहीं करते हैं। और बाकी कुछ सॉफ्ट ऑटोमेशन होता है। सॉफ्ट ऑटोमेशन करता है कि प्रोग्राम किया जाता है, हमारे माइंड के ऊपर प्रोग्राम किया गया है, पढ़ाया लिखाया गया है, वो है। और ये कर्मेंद्रिय है, तो इस तरह से है। अच्छा, तो इसमें जो है बीच का पार्ट मैंने बताया था कि सेंसर, जो हम कहते हैं ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, होके ये एक सेपरेट यूनिट है। उसमें जो अहंकार है, अहंता, मैं हूं, वो महंता जो है, जो भी हमारे इस बॉडी से काम होता है उसको अपने पर थोप लेता है कि मैंने किया। और एक्चुअली ये प्रकृति ने सेट कर रखा है हमारी, मतलब हम जो, एक प्रकृति ने उस कुत्ते के लिए एक काम कर सेट कर रखा है, क्या क्या कर्म करेगा वो प्रकृति की तरफ से। घोड़े के लिए कर रखा है एक काम, गाय के लिए कर रखा है, सबके लिए। तो हम उसको देख सकते हैं कि वो गाय वही करेगी जो 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 उसके लिए प्रकृति। तो हम भी मनुष्य होके वो भी वही करेंगे जो कि हमारे लिए सेट कर रखा है। और जो सेट कर रखा है उसको पहचानना कि क्या कर रखा है, वो कहलाता है धर्म। ओके, तो ये हुआ। जरा उसकी एग्जाम्पल देके मैंने बताया। उसका कारण ये है कि एक अ, परम तत्व जो सबके पीछे है, उसके बीच में एक एक इंटरफेस आ गया है, जिसको कि हम भाव कहते हैं, अहंकार। ओके, उसकी कारण समझते हैं। अब वो हमारी ऑटोमेटिक डोर की एग्जांपल में मैंने बताया कि ना, देखिए, वो तो है जिसने डिजाइन किया, वो है एक्चुअली करता, क्योंकि उसकी उसकी माइंड इंटेलिजेंस उसमें ऑटोमेटिक डोर में प्रस्फुटित हो रही है। लेकिन जो सबसे ऊपर काम कर, वो पावर, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में प्रकृति ने हमारा शरीर रच रखा है, और इसमें जो चेतना, चेतन तत्व दे रहा है, वो है आत्म तत्व, परमात्म तत्व। उसके कारण ये चल रहा है। तो जब ये पूरी तरह से बैठ जाता है दिमाग में ना, तब कुछ कुछ भास होने लगता है कि मैं नहीं कर रहा। अदरवाइज आप सुन के मेरी मान लीजिए, या गीता में लिखा है, लेकिन वो तत्समस नहीं होगी कि मैंने किया है। अच्छा, तो इसके, अब इसमें इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप बताइए। आई आई स्पोकन। हाँ जी। हमें अच्छा, वो भी तो दिखाई देता है जो 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 नहीं है, जैसे स्वप्न में। हाँ, क्या आपका क्वेश्चन क्या? मैं समझ आए, जरा फिर से रिपीट कर देंगे? नहीं, जैसे आप उसकी कब की दे रहे थे कि है, हाँ, लेकिन व्हाट अबाउट जो हम स्वप्न में भी देखते हैं, वो तो भुलकता है कि वो भी है। हाँ, देखिए, हम बताता हूँ। दो तरीके के है होते हैं। एक तो है होता है कि जो अनुभव काल में रहता है, जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिर्फ उसी काल में वो एग्जिस्ट रहता है। स्वप्न की तरह एक और है दुख या सुख। ओके, लोग सुख है, दुख है, लेकिन सुख और दुख उसी काल तक है जब तक कि आप अनुभव कर रहे हैं। उसके बाद उसकी सत्ता नहीं है। अच्छा, इसकी सत्ता जो है कब की, वो आप अभी इसको टच कर रहे हैं तब भी है, आप इसको टच ना करें तब भी है।
ये है मैं, उस है में और इस है में ये फर्क है। हाँ, उस समय हम चेतन नहीं है, मेरे ख्याल में यही फर्क है। हाँ, तो अब देखिए, ऐसा है, ये अंतःकरणों के, इंद्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार, ओके, ये चेतन की एक अवस्था होती है, चैतन्यता की एक अवस्था होती है, जिसमें ये निष्क्रिय हो जाते हैं, इनअफेक्टिव हो जाते हैं। उस इनअफेक्टिव अवस्था में आपका जो शरीर है, ओके, ग्रास बॉडी, वो रहती है। और जब आप जगते हैं, तब ये फिर अटैच हो जाता है, उसी बॉडी से अटैच हो जाता है। मतलब उस अमृत के समय उस बॉडी से ये छूट जाता है, लेकिन इसका अपना रहता है। ये दूसरी बॉडी में अटैच होने के लिए जाता है। अभी तो सोते वक्त आप रियली एक तरह से मरी गए, लेकिन जब वापस आते हैं, तो उसी बॉडी में वापस आते हैं। ये जो अंतःकरण है, आपकी सारी मेमोरी, सारा आपका माइंड, सारी आपकी एजुकेशन, सारी शिक्षा, सारे राग द्वेष, सब के सब वो वापस उसी बॉडी में लौट जाते हैं। और मृत्यु के बाद ये दूसरी बॉडी में जाते हैं। बस ये फर्क है, डीप स्लीप में और मरने में ये फर्क है। डीप स्लीप के बाद आप उसी बॉडी में वापस आ जाते हैं, और मरने के बाद दूसरी बॉडी में जाते हैं। तो इसका मतलब ये है यतिन जी के, जैसे मैं स्वप्न देखूं तो उसमें मुझे तो लगता है मैं कर्म कर रहा हूँ उसमें भी। हाँ, देखिए, स्वप्न में एक और स्वप्न स्वप्न बॉडी रचित होती है। वो सिर्फ आपका जो चेतनता का विवर्त है, उसमें है मन, क्या कहते हैं, जो माइंड का विवर्त, विवर्त कहते हैं मॉडिफिकेशन। माइंड का, जैसे दूध का दही बन जाता है ना, तो फॉर द टाइम बीइंग, इसके देखो मैं शब्द खोज रहा हूँ मैं, अ, हाँ, इसका मेरा एक, सवाल ये होगा कि जो जो कर्म हम स्वप्न में लगता है कि कर रहे हैं, वो कर्म है कि नहीं? वो उसका भाव तो होता है। वो वो कर्म नहीं है। वो कर्म स्वप्न में, वो कर्म नहीं है, क्योंकि वो क्रिया नहीं हुई। जैसे स्वप्न में आप किसी को मार दें, जान से मार दें ना, तो वो आपका ही विवर्त है, उसमें एक्चुअल क्रिया नहीं हुई। या आपको जेल थोड़ी होने वाली उसके कारण। नहीं, स्वप्न में ये हो सकती है, जेल होगी नहीं तो स्वप्न में। हाँ, ये स्वप्न स्वप्न में में, जेल भी हो सकती है। और ज्यादातर तो जब स्वप्न देखा जाता है तो मुझे ही मारता है वो, मैं तो नहीं मारता हूँ। ओके। कि तो कभी ये, डर डर के भाग रहे हो, उसके पीछे पीछे कोई, आप आगे आगे भाग रहे हैं, कोई पीछा कर रहा है आपको। या तो एक्चुअली एक्चुअली ये जो है, जागृत भी है। इसको अभी हम उठाना नहीं चाहते हैं विषय को, ये जागृत भी स्वप्न ही है। ओके। या नम- मुझे लग रहा था आप नमस्कार जी, इसी पे आएंगे। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर। नमस्कार। वेलकम बैक दीपक जी। थैंक यू जी, थैंक ना सर, ये भी फ्रॉम द ट्रिप। यू। हाँ जी। इस विषय को हम जरा अभी अभी तैयारी नहीं है, हम इसको लेंगे। ये भी एक बिल्कुल स्वप्न है, लेकिन ये स्वप्न ऐसा है कि जो सत्य प्रतीत हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ये जो है प्रातिभासिक सत्य इसको कहते हैं, रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रतिभासिक सत्य। या हाँ, और ये बड़ा अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया है एक्चुअली। श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में ही इसको बड़ा अच्छा किया है। अ, अ, ओम नमो भगवत, उसमें है, क्या कहते हैं, जन्मादि यस्य तो। और उसके बाद जो दक्षिणामूर्ति की शंकराचार्य जी की है ना स्तुति, उसमें वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कैसे हो रहा है। तो एक्चुअली है कुछ नहीं, मतलब ये जो कर्म, कोई नहीं, कहा ना कोई कर्म हो रहा है, इन इन एब्सोल्यूट टर्म, ये सब सपने में हो रहा है।
लेकिन भगवान की लीला चल रही है, हाँ, लीला कह लो। लीला कह लो या लेकिन उसमें ऐसा है, इस हमें स्वप्न से निकल के आना है। अब ये जैसे विनीत जी बताते हैं ना कि उनका भी बहुत अच्छा है कि आप बताइए विनीत जी, क्या क्या बताते हैं आप? टेल मी समथिंग, टेल अस समथिंग। अनम्यूट कर लीजिए विनीत जी, अनम्यूट। और एक मिनट, सुनता नहीं है, मैं आपको आस्क टू अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, वही है कि इट्स वेकिंग ड्रीम है। जैसे कि हम लोग सब ड्रीम के अंदर, वी आर ऑल एक्टिंग इन द ड्रीम। और ड्रीम किसकी है? ड्रीमर कौन है? कॉन्शियसनेस कह लीजिए, ब्रह्मन ब्रह्मन कह लीजिए, आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, जो भी है, ही इज द ड्रीमर एंड वी आर जस्ट ड्रीम ऑब्जेक्ट्स इन हिज ड्रीम। एंड वी आर हिम बेसिकली। तो इट्स लेयर विद इन लेयर। तो एट द फिजिकल लेवल हम जो है ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे हम ऑब्जेक्ट्स हैं, वी आर ऑल ऑब्जेक्ट्स विद इन द ड्रीम। हम सारे एक्टर हैं उस ड्रीम के अंदर, विद द ड्रीम ऑफ ब्रह्मन कह लीजिए। एट द सेम टाइम वी आवरसेल्व्स आर ब्रह्मन। तो हम ही खुद ही जो है उस ड्रीम में एक्टर भी हैं, एंड वी आर द वंस हु आर ड्रीमिंग एज ब्रह्म, बिकॉज आत्मा के अलावा कुछ है नहीं। एवरीथिंग इज हैपनिंग विद इन आत्मा एंड बाय आत्मा। और जो अंदर ड्रीम ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी आत्मा ही है बेसिकली, एट द डीपेस्ट लेवल। तो सब Yeah. कुछ जो है वही सारा मैजिक शो हो रहा है, लीला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। एंड आई वुड हाँ, ऐड वन मोर थिंग टू जितेंद्र जी, जो उन्होंने कहा कि डोर खोलने के लिए जो है इंद्रियां पहले एक्शन होती है, आंख से दिखता है, फिर बॉडी आती है, हाथ ही ओपन द डोर। जो इच्छा आती है ऊपर से है कि इच्छा उसकी एक मन में कैसी है कि उसके जो आदमी खड़ा है उसके मन में इच्छा भी वही देता है कि मैं डोर खोलूं इसके लिए, यू नो दैट। तो वो भी वो अपने हाथ में नहीं है। दैट इच्छा इज जस्ट सॉफ्ट, हाँ, एक सिग्नल दिमाग के अंदर, वो भी प्रकृति कह लीजिए जिसने भी है दिया उसके अंदर, ताकि मैं इसके लिए खोलूं, और कर देते हैं। या और सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि मैंने किया है ना, दैट या अहंकार कह लीजिए, अहमता कह लीजिए। तो और सुख दुख का कारण भी वही है भी, अहमता। और कर्म का कारण भी वही है, अहमता। हाँ, अहमता देखो, नहीं है तो कर्म नहीं है, देयर इज नो कर्म। अहमता के साथ एक और चीज आती है, उसे कहते हैं ममता। ममता वैसे तो हम माँ की ममता या जो बच्चे की तरफ है उसको कहते हैं। ममता का मतलब होता है मेरा है, मेरा। और मेरा जो हो जाते हैं ना कि मेरा ये पति है, पुत्र है, पति है, ये सब, ये क्योंकि अहंता मैं हूँ और मेरी बॉडी से कनेक्टेड लोग हैं, तो ये सब है। और वो सुख और दुख के कारण बनते हैं, उन्हीं से हमारा जीवन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये जितना भी बुद्धि दी है वो हमने समझने की कोशिश की है भगवान के शब्दों को। तो हम इस आगे के श्लोक इसी थीम पर थे, तो हम अब 27वें श्लोक पर आते हैं, 37वें श्लोक पर आते हैं। पर एक तो और कौन क्वेश्चन थे कौन सा इसके ऊपर। चैप्टर है? कौन सा चैप्टर है ये जी? ये चैप्टर 3 है जी। और अभी ना 27th श्लोक यतेंद्र जी ने अच्छा। रिपीटिशन के तौर पे किया है, बिकॉज कई लोग नहीं थे ना, मैं भी नहीं था लास्ट वीक। तो हाँ जी, यतेंद्र जी ने इसको ये कर्म काइंड योगा का है जो, हाँ कर्म जी, योगा का है। हाँ, कर्मयोग का। चैप्टर 3 कर्म योग, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, 27वां थैंक श्लोक यू, किया है। तो थैंक यू। हाँ जी। क्या, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई यतेंद्र जी के प्रकृति क्रियमाणी है। परंतु जीव को अ, इस पृथ्वी पर अगर जन्म मिला है अपने पूर्व कर्मों के आधार पे, या जैसे भी मनुष्य रूप में जन्म मिला है, तो अब प्रकृति ने साधन दिए हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए दिए होंगे। तो ठीक है, हम वो कर रहे हैं और हमें वो करते रहना है। और ये भी नहीं कि बिल्कुल निरासक्त होके हम उसको कर सकते हैं 100% ऑफ द टाइम। वो तो जो करते होंगे वो लोग तो महात्मा लोग हैं जो निरासक्त होके 100% ऑफ द टाइम कर रहे हैं। तो कुछ तो आसक्ति बनी रहेगी, तब तभी फैमिली यूनिट जो है वो चलेगा। एंड
लाइक 50-50%, यानी कि आइडियल सिचुएशन, थोड़ी सी आसक्ति, थोड़ी सी निरासक्ति, यानी कि समझ के रखो सिद्धांत को, और उसको टोटली भी निरासक्त नहीं होना, थोड़ा सा आसक्ति को शो करना है, और उसको थोड़ा सा एंजॉय करना है, और उसको ये भी समझना है, जैसे विनीत जी कहते हैं कि भी हॉलीडे पे भी गया तो जैसे ड्रीम इन ए ड्रीम, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट एट द सेम टाइम जस्ट एंजॉय द सीन एंड गो अलॉन्ग विद इट. सो ये सब बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि these things are all kind of we have to think about it when we see the bigger picture. हाँ हाँ, देखिए तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक सेकंड विनीत जी, हम एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लेते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे, जैसे हमारी फैमिली है, Hmm. हमारा लड़का है, उसको हमें पढ़ाना है, लिखाना है, बड़ा करना है, अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, है ना? Hmm. यही तो होता है ना. Hmm. तो आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे बिल क्लिंटन था, उसका फादर की डेथ हो गई थी, कोई करने वाला नहीं था, लेकिन बट ही गॉट टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए. हो सकता है बाप रहता तो उसको खराब कर देता, मतलब यू डोंट नो, मतलब. तो जो हुआ काम सब हो गया, कोई रुका नहीं. Hmm. आपने तो ये हमारे भाव इसलिए आता है क्योंकि वही कि मैं करने वाला हूँ, Hmm. Okay. है ना. ये ठीक है. सारी की सारी प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मैं नहीं करूंगा, अगर मैं नहीं गया, मैंने अटेंड नहीं किया. ये ठीक है, है. ये जा नहीं सकता. Hmm. लेकिन जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल देख लो ना Hmm. कि अ, अब जैसे वही थे, ओम जी थे, उनके उनके फादर की डेथ हो गई थी, ओनली 7 or 8 year old. Oh उसके बाद yeah, he told us. Yeah. या सो सो इट हैपेंस, Hmm. इट्स एवरीथिंग गेट डन. अच्छा देखिए, कर्म जो है वो बहुत पहले से चल रहे हैं, मतलब क्या कहते हैं, जब हम नहीं थे तब भी सिकंदर ने पोरस से लड़ाई की थी, कौरव ने पांडवों से लड़ाई की थी, और क्या कहते हैं, जर्मन ने अंग्रेजों से लड़ाई की थी. Hmm. और अब हम हैं, तब हम देख रहे हैं कि रशियन यूक्रेन से लड़ रहे हैं, हमारा हम आवाज चले जाएंगे. तब भी जो कर्म जो है वो होते होते ही रहते हैं. Hmm. नॉट ओनली जीव नहीं, जो प्रकृति है उसमें भी होते हैं. जैसे मतलब लड़ाई में तो मैंने मिलियंस ऑफ लोग, लेकिन सुनामी आ गई ना, तब भी Hmm. मरे बहुत सारे लोग. Hmm. तो ये तो प्रकृति का चल रहा है. थोड़ी ठीक. देर के लिए हमने बाग बागडोर संभाल रखी कि हाँ हम हैं अंडर Hmm. कंट्रोल, Hmm. बट जो है नहीं. Yeah, अब that's the illusion. Yeah, जो कि माया ने अपना जाल फैलाया हुआ है प्रकृति को चलाने के लिए. विनीत जी क्या कह रहे थे? हाँ नहीं, मैं आपकी बात को जिक्र कर रहा था, जैसे आप इम्प्लाई कर रहे थे कि एंजॉयमेंट नहीं करना है. हाँ. स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि आपने एंजॉय नहीं करना है, एंजॉय बिल्कुल करना है. बैकड्रॉप पर पता होना चाहिए कि क्या एंजॉय कर रहे हो. ऐसा नहीं कि आपको सीरियस रहना है, एंड यू शुड ऑलवेज बी अवेयर कि ये ड्रीम है. या जैसे आप अगर पिक्चर का एग्जांपल ले लें तो मैं स्क्रीन हूँ, हर समय याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बट एट द बैक ऑफ द माइंड, एट द सबकॉन्शियस लेवल वो रहे. तो Yeah. देन यू टेक द लाइफ गोज इजीली, नो देन यू नो कि क्या हो रहा है. तो Yeah. ऐसा नहीं है कि एंजॉय नहीं करना, एंजॉय भी करना है, बिकॉज एंजॉयर अल्टीमेटली कौन है एंजॉयर, यू नो. Yeah. एंजॉयमेंट इज पार्ट ऑफ लाइफ, वो भी. देयर इज नो सिन इन नॉट एंजॉयिंग, यू. ऐसा है Yeah. कि अगर आप डिसाइड कर लें कि मैं एंजॉय नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी एंजॉयमेंट इट विल कम टू यू. आएगी आएगी Yeah. एग्जैक्टली. क्योंकि या तो वो तो आपने ब्रह्म मान लिया अपने आपको, तो ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तो ब्रह्म कर रहा है एंजॉय, ठीक है, करने दो. हाँ नहीं, वो भी है, माने या ना माने हम हैं ही. हाँ, है वही ही. दैट इज द होल इल्यूजन. माने या ना माने वी आर दैट. इसके अलावा कुछ है नहीं, करेक्ट. देयर इज नथिंग ओके. एल्स. ये आपके रास्ते में आएंगे, या. एंजॉयमेंट और नॉन एंजॉयमेंट और पेन. हम्म. क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि किसी घर में आग लगे, लेकिन लगती है. कोई नहीं चाहता है कि एक्सीडेंट हो, लेकिन होता है. तो उसी तरीके से वो दुख बिना बिना बुलाए आता है, इसी तरीके से सुख भी बिना बुलाए आता है. ठीक है. चलिए, लॉट ऑफ क्लैरिटी हैपेंड हियर. या.
अच्छा, अब चलिए, अब हम एक्चुअली, ये इम्पोर्टेंट था इसलिए चले गए थे, हम लोग 37th श्लोक पे हैं एक्चुअली, 37। चलिए 37 पे जाते हैं। तो उससे पहले कि पेशबंदी कर दें कि आखिर 30 श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं। हम्म। उसने, अर्जुन ने पूछा, अच्छा 36 से करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने एक एक क्वेश्चन पूछा था ना, उसका जवाब श्री भगवान दे रहे हैं। ठीक। तो हम 36वां करते हैं। अच्छा, 36वां देखेंगे। यस। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। Arjun asked, why a person impelled to commit sinful acts, even unwillingly, as if by force, or descendant of Vrishni, Krishna? अब ये सवाल पूछ रहा है कि भाई, सिंफुल एक्ट क्यों करते हैं लोग? क्या क्या कारण है कि जो ना चाहते हुए भी वो चाहते नहीं है करना, लेकिन फिर भी कर जाते हैं? उसका कारण क्या है? कभी कभी देखा होगा हमने अपनी लाइफ में भी कि हम कोई, मतलब सिंफुल एक्ट नहीं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम सोचते हैं ना करें, लेकिन कर कर जाते हैं। नॉट नेसेसरी सिंफुल, बट। तो भगवान जी क्या जवाब देते हैं श्री? श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा येनामिह वैरिणम्। The Supreme Lord said, it is lust alone which is born of contact with the mode of passion and later transformed into anger. Know this as the sinful, all devouring enemy in the वर्ल्ड। सो लस्ट को कृष्ण भगवान ने बताया है कि ये है कारण, और ये, दिस इज क्रिएटेड आउट ऑफ रजोगुण। कामेश क्रोधेश। काम एश क्रोध एश, काम और क्रोध रजोगुण समुद्भवा, मतलब समुद्भवा को मीन्स बॉर्न आउट ऑफ रजोगुण। और फिर इसका बताते हैं महाशनो महापापमा, ये बहुत ही पाप कर्म कराती है। विद एनाम वैरणाम, इसको अपना दुश्मन समझो। या काम जो शब्द है इसका थोड़ा सा एक्सपेंशन बताएंगे, क्योंकि कई जगह बहुत कंफ्यूजन है इस वर्ड के ऊपर। अच्छा, ओके, इसमें स्वामी जी का पढ़ देते हैं। काम, ओके, यस, काम और lust is not only for sexual desire but also to include all desires for material enjoyment based on the bodily concept of the self। हम्म। तो काम की यहाँ पे डेफिनेशन बताई है कि जो कि जिससे भी आप बॉडीली इंजॉयमेंट मिले, जैसे क्या कहते हैं, कोई ले लीजिए आप, किसी को जो, खाने में बहुत इंटरेस्ट है वो, या उसमें मीठा खाने में, या किसी को मूवीज देखने में ही है, लगातार लाइक घंटों के घंटों मूवी देख रहा। अम, किसी भी चीज का ज्यादा अपनी सेंसेस की तृप्ति के लिए, हाँ तो उसको काम माना जा सकता है। काम, कामेश हाँ क्रोधेश। हाँ, ये समझ लीजिए, जैसे लस्ट फॉर किसी लिए भी हो सकता है, मतलब फॉर द मनी,
के लिए हो सकता है अभिमानी के कि लिए तो डेफिनेटली हो सकता हाँ, है। प्रेस्टीज के लिए होता है कि मेरे सोसाइटी में सम्मान या करें, या या उसके लिए होता है पावर के लिए, लेकिन और पावर के लिए हम्म बहुत होता है, जब खासतौर से पॉलिटिशियंस वगैरह में। या कामेश क्रोधेश। का सेकंड चैप्टर में भी वो काफी हाँ, एक्सप्लेन है ध्यान के विश्रांत से, हाँ वो वो भी है। भी, या कामा कामा लस्ट, लस्ट डिजायर, सेंस ग्रेटिफिकेशन, यस, यही लस्ट है। अब 38वें में चलते हैं। ठीक है। धूमेन व्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। Just as the fire is covered by smoke, a mirror is masked by dust, and an embryo is concealed by the worm. Similarly, one's knowledge gets shrouded by desire. जो बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, नॉलेज के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, बिल्कुल अंधा हो जाता है जीव, इम्पेल्ड बाय द डिजायर्स, कामना, कामना, ये मेरी इंटेंस डिजायर है, मुझको ये चाहिए। वो जब होता है तब बुद्धि पे पर्दा पड़ जाता है। इसको सिंबल किया है धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र का कैरेक्टर है ना, कि उस अंधा था, तो वो तो अंधा था ही, लेकिन जो उसकी वाइफ थी वो अंधी ना होते हुए भी अंधी बन गई, उसने भी पट्टी बांध ली। तो इसी तरीके से वो अ, इसी तरीके से जो बुद्धि है वो नहीं डिसीजन ले पाती है। उसने 3 एग्जाम्पल बताए थे। फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, मिरर इज मास्क बाय डस्ट, जब मिरर पर धूल जम जाती है तो उसमें रिफ्लेक्शन होना बंद हो जाता है, और फिर एम्ब्रायो इज कंसील्ड बाय द वर्म। इसका अगर आप दीपक जी चाहें तो स्वामी जी का ओके पढ़ सकते हैं। हाँ। ओके। इसमें इंग्लिश कमेंट्री कर रहे हैं। Knowledge of what is right and what is wrong is called discrimination. This discrimination resides in the intellect. However, lust is such a formidable adversary that it clouds the discriminatory ability of the intellect. Sri Krishna gives 3 grades of examples to illustrate this principle. Fire, which is the source of light, gets covered by smoke. This partial obscuring is like the thin cloud that sattvic desires create. A mirror which is naturally reflective gets obscured by dust. This semi opacity is like the masking impact of rajasic desires on the intellect, and an embryo that gets concealed in the womb. This complete obfuscation is like the consequence of tamasic desires subverting the power of discrimination. Similarly, in proportion to the grade of our desires, the spiritual knowledge we may have heard and read gets shrouded. या आई थिंक यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक या ठीक है। तीन एग्जाम्पल उन्होंने इसलिए दिए कि 3 तरीके की डिजायर, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक, या और सात्विक डिजायर जो है वो हमारी इंटेलिजेंस को इस तरह से कवर करती हैं, जैसे कि फायर जो है वो धुआं कर देता है। और दूसरी राजसिक डिजायर जो हमारे इंटेलेक्ट को कवर कर देती हैं, वो इस लाइक मिरर पे जो धूल जम जाती है। और तीसरी वो है जो गर्भ झिल्ली से
छुपा रहता है। Yeah. ठीक है, अब ये अगला चलता है। Namaskar. नमस्कार जी। Sorry, can I ask which Abhimanyu. chapter and which sloka you are doing? Yeah, we're doing chapter 3 and we are at shlok number 38. 38 हमने भी हाँ, कर we दिया are है। going ये to go कैसे ये कैसे आ गए 38 पर जी? मैं तो शुरू से निकाला, ये पढ़ा हुआ है क्या सारा? 13 तक पढ़ा था मुझे लगता है, ये पहले हमने 1 3 13। थैंक यू। ये जो आप पढ़ रहे थे ना, मुझे लगा कि मैंने पढ़ा हुआ है, सो आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट। थैंक यू वेरी मच। 38, yeah. 38 कर लिया है। Now we will 30 go towards the 39 next one. आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। The knowledge of even the most discerning gets covered by this perpetual enemy in the form of insatiable desire, which is never satisfied and burn like fire, O son of Kunti. अगेन उसी पॉइंट को किया है कि ये जो डिजायर है, कामना, वो इवन द जो बहुत समझदार लोग होते हैं उनकी बुद्धि को भी हर लेती है और इसको शत्रु की तरह जान। तो देखिए, डिजायर की बात चल रही है, तो सेकंड चैप्टर में कृष्ण भगवान ने बताया था कि अर्जुन ने पूछा था, हु इज द पर्सन ऑफ स्टेडी इंटेलेक्ट, मतलब ऐसा पुरुष कौन सा है, इस पुरुष या स्त्री कौन है जो कि टस से विचलित नहीं होता है। तब कृष्ण भगवान ने बताया था, प्रजिहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञ उच्चते। तो स्थित प्रज्ञ वो है जिसने सारी कामनाएं मनोगतान, मतलब मन की डिजायर, मन के को सेटिस्फाई करने के लिए जो डिजायर होती है मनोगतान, उनको छोड़ दिया है, छूट गई है उसकी। कोई छोड़ नहीं सकता, ये छूटती हैं, छूटती हैं इसके अंडर सरकम स्टांस छूटती है। तो वो है, दैट इज द पर्सन ऑफ स्थित प्रज्ञ, वो है। और फिर उसके बाद बहुत से सेकंड चैप्टर में बताए थे कि कैसे डिजायर होती हैं, इंद्रियां देखती हैं ऑब्जेक्ट्स को और उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और अट्रैक्ट होती हैं तो उसके बाद उनको देख के फिर उसकी कामना होती है कि मैं भी इसको प्राप्त करूं, और फिर उसके बाद बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। तो उस टाइम एक क्वेश्चन आया था कि तो हम डिजायर, हमारी हमारी डिजायर है किसी को हेल्प करने की, हमारी डिजायर है कल्याण करने की, तो क्या हम वो डिजायर भी छोड़ दें? तो फिर उसमें क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने दिया था कि मनोगतान, मतलब जो कि आपकी मन की कमी को या जो कामनाएं हैं, सेल्फिश डिजायर, उनकी बात हो रही है। लेकिन जो संसार को भले के किसी लिए है, वो डिजायर है, उनकी बात नहीं हो रही है। तो इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतै विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। the senses, mind, and intellect are said to be breeding ground of desire. Through them, it clouds one knowledge and deludes the embodied soul. ये रहती कहाँ है डिजायर्स? ये रहती हैं सेंसेस में। आपकी सेंसेस में जो हमारे जो इंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, उनकी अपनी डिजायर्स हैं। इंद्रियाण इंद्रियार्स राग द्वेष व्यवस्थित हो, क्योंकि इसमें राग और द्वेष हमारे सेंसेस में, हमारी ज्ञानेंद्रियों में राग और द्वेष
व्यवस्थित है। जैसे आंखें देखना चाहती हैं हमेशा सब चीज सुंदर, वो वो कुरूप नहीं देखना चाहती हैं। इसी तरीके से हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है, हमारा जो जिह्वा है वो टेस्टी फूड, तो इसमें यह यहाँ पर बसी हुई है। और उसके बाद माइंड, माइंड जो है हमेशा एंटरटेनमेंट चाहता है कि उसमें कोई हमको अच्छी चीज, अच्छा वो क्या कहते हैं, अनुभव होता रहे। और इंटेलेक्ट, दीज आर ऑल ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ डिजायर्स। और इसके कारण ही जो हमारी नॉलेज है वो छुपी रहती है। तो इसमें यतीन जी बुद्धि का भी योगदान है। हाँ, बुद्धि का भी है। बुद्धि कभी कभी साथ नहीं दे जाती है ना, क्योंकि अगर अगर इंटेंस डिजायर हो ना, तो बुद्धि थोड़ी देर तो लड़ती है, फिर उसके बाद चलिए चलो ठीक है करो। बाईपास हो जाता हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ, होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, होता है ऐसा। नाना करते भी कर लेते हैं। है। हाँ, एकदम सही बात है। थैंक यू। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। Therefore, O best of Bharata, in the very beginning, bring the senses under control and slay this enemy called desire, which is the embodiment of sin and destroys knowledge and realization. या तो सेंसेस को अंडर कंट्रोल लाने के लिए बताया गया है। अच्छा, सेंसेस जो है वो ज्यादातर कंट्रोल के बाहर रहते हैं, तो इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? एकदम तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते। तो हमारे शास्त्रों में इनको ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल करने की प्रोसेस बताई है कि देखो एकदम तो तुम नहीं कर पाओगे, तो इनको थोड़ा 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 करके इनके ऊपर अपना प्रभाव दिखाओ। हाँ, उसके बाद फिर तुम देखोगे कि तुम जीत रहे हो। और ये तुम्हारी थोड़ी जीतें हैं ना, जो विन है, वो फिर सॉलिडिफाई हो जाएंगी। तो इसीलिए व्रत जो है ना, व्रत हमारे यहाँ करे जाते हैं। व्रत, व्रत का मतलब ये नहीं होता कि आप खाना खाना बंद कर दीजिए या आप उपवास कीजिए या ये कीजिए। व्रत का मतलब होता है कि यू टेक ए वाव। वो आपने वाव ली कि मुझे ये नहीं करना है। थोड़ी स्टेप की, चलो भाई मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं 8 घंटे तक नहीं खाऊंगा या 24 घंटे तक नहीं खाऊंगा, क्योंकि एक तो भूख है, वो तो ठीक है, वो तो लीगल है, मतलब उसके लिए तो खाना है। लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि अपने जवान को करना है ना उसके लिए, तो उसके लिए ठीक है। लोगों की आदत होती है कभी इधर मुंह मारा कभी उधर मारा। तो अब एक दफे हमने व्रत किया कि हम नहीं खाएंगे, तो देखा कि अरे ये तो हम कर सकते हैं तो मन मार के किया। लेकिन उसके बाद थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम के बाद आदत पड़ जाती है, फिर जो व्रत है उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है। तो इसे ग्रेजुअली आपने जीता। इसी तरीके से हर एक इंद्री को ग्रेजुअली कंट्रोल कर सकते हैं बाय बाय अभ्यास। अभ्यास में बताया ना। ये मेरे पास तो एग्जांपल तो है चीनी की। हाँ, जैसे पहले पहले जब मैं थोड़ा यंगर था तो अ, 1 कप चाय में 2 चम्मच चीनी डाल के पीता था। आई थिंक सा आप हाँ, लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ यू। यू नो इंडिया में तो ऐसे ही चाय बनाते हैं, तो वो आदत पड़ी हुई थी। तो उसी के हिसाब से पीता था। इंग्लैंड आ गए, वहाँ भी वैसा पीता रहा। यहाँ आ गए, यहाँ भी पीता रहा। तो अम, फिर मेरी वाइफ को हो गया डायबिटीज, राइट। मैंने कहा ओ ओ, डायबिटीज हो गई है, तो इट्स लाइक स्ट्रक मी। एंड मैंने कहा मुझे भी कम करनी पड़ेगी। मेरे तो हेरेडिटरी वैसे भी मेरे दादाजी दादी जी दोनों को ही डायबिटीज थी। मेरे फादर को तो नहीं थी, बट
सो मैंने चीनी ना थोड़ी थोड़ी कम करनी, 2 से 1.5 कर दी, 1.5 करके कुछ हफ्ते वैसे चलता रहा, फिर मैंने उसको 1 कर दिया, फिर मैंने उसको आधा चम्मच कर दिया, तो उसके बाद फिर मैंने उसको टोटली बंद कर दिया। तो आई डोंट फील एनी कड़वाहट, और चाय में एकदम ठीक लगती है। फूड में ही जो मीठा होता है वही, दैट्स गुड इनफ फॉर मी, एंड देन ड्रिंक द टी विदाउट एनी शुगर। Yeah, that's what happened. या Step by step process. तो ओरिजिनली व्रत का यही था कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, लेकिन फिर उसके बाद लोग व्रत करने लगे कि मेरी ये कामना है, मैं इतने इतने मंगलवार करूंगा, तो ये करूंगा ना, तो वो फिर बिगड़ गया। जैसे एकादशी का व्रत है, हाँ तो एकादशी का मतलब क्या है? एकादशी की जब किया जाता है तो आपकी 5 तो ज्ञानेंद्रियां है ना, उनको कंट्रोल करना है, और 5 कर्मेंद्रियां हैं ना, वो कंट्रोल करना है, और एक माइंड है इनके साथ। तो एकादशी का मतलब होता है कि एकादश 11 चीजों को आपको करना है। अच्छा, वाह, दैट्स गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ एकादशी। हाँ, इसको एक्सप्लेन करिए जरा, दश को तो कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं नितिन जी, एक्सप्लेन करिए। 5 कर सकते हैं, 5 अपनी इंद्रियों को। हाँ, मतलब जो आपकी, जैसे एकादशी का मतलब ये नहीं कि खाना ना खाना, मतलब हाँ एकादशी जी, का हम कि मन हाँ, किसी तरफ न जाने पाए, और कुछ। इसका फास्ट भी होता है ना, एकादशी का फास्ट अभी ट्यूसडे को हाँ जी, था। वही, वो हाँ जी, बैमी एकादशी था, तो मैंने हाँ भी जी, हाँ किया, जी, वैसे आई ऑब्जर्व द फास्ट, उसमें था 2 दिन पहले था एकादशी का। उसमें क्या, आप हाँ जी, फ्रूट सिर्फ खाते हैं ना, फ्रूट एक्चुअली फ्रूट खाते हैं। होता तो ये ग्रेन्स है नहीं खाते। जो, खा सकते हैं। नहीं, हाँ, पानी भी नहीं पीते, मैंने सुना था, नहीं नहीं, पानी भी नहीं पानी भी पीते। पीते, सब पी लेते हैं, ग्रेन नहीं खाना ओनली एकादशी में, ये है। महीने में 2 कोई एकादशी कोई होती करवा है। चौथ थोड़ी है। पानी भी नहीं ये पिया। एकादशी महीने में 2 होती हैं। अब फ्राइडे को पूर्णमासी है, इसका व्रत यू कैन ऑब्जर्व, ये आते रहते हैं। सो वी शुड ऑब्जर्व इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो वो हाँ, हेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है। उषानंद जी कुछ कह रही? हैं कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए, हाँ जी, तो ऐसा क्यों राइस नहीं कहते खाते ना, बिल्कुल। हाँ, हैं? चावल ऐसा क्यों बिल्कुल। कहते हैं? अरे ये तो देखिए, ये निकाल दिए है कि चावल नहीं, अन्न नहीं खाना चाहिए, इसका ये होता है अन्न नहीं। चावल तो अन्न में ही होते हैं। चावल हाँ, अन्न में ही आ गया बस। या हाँ चावल जी, नहीं खाने चाहिए, गेहूं नहीं खाने चाहिए, और ये रीजन ग्रेन्स क्या ही है, कहते हैं क्यों ना, कहते हैं? मैं ये रीजन रीजन राइस ये है। बड़े ग्रेन सारे। है, व्हीट ग्रेन। नहीं, देखिए, दूसरा अनाज भी तो है, वो है चना है, वो है मक्की है, मक्का की आटा है, हाँ, सब ये भी सब नहीं तरह खा, के ग्रेन, या कोई ग्रेन सब नहीं तरह के कोई नहीं ग्रेन्स खा कोई भी नहीं सकते। खाने चाहिए ना इसमें। या हाँ नहीं, जी, इसके पीछे कोई बिहाइंड कोई स्टोरी होगी कि भी अन्न नहीं खाना चाहिए, इसका कारण? कोई होगा देखिए, सर। देखिए मैं बताता हूँ, अन्न जो है वो जरूरी है, लेकिन ये तामस जो तामसिक कहा जाता है। तामस आपको नींद की तरफ ले जाता है। या हाँ जी, हाँ जी, जब सच लोग में, खाना खा लेते हैं खूब, रोटी है ना, उसमें नींद आती है। बिल्कुल, या बिल्कुल ऐसे होते हैं। हाँ जी, तो अच्छा, इसका मतलब हुआ कि अन्न कम खाओ और तामसिक कम बनो। या हाँ जी, वो तो है, वो तो है। आजकल लोग ना एक एक टाइम रोटी खाते हैं, 2 टाइम खाते भी या नहीं है, तो ठीक पर रहता है कोई कोई अभी। कोई 100% गारंटी नहीं है कि आप आपकी विचारधारा एकदम ठीक रहेगी। आई मीन, आई डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्शियल, पर महात्मा गांधी का वही हाल था कि वो नहीं खाता था, मगर काम तो देखो उसके। राजेंद्र काम जी, तो बड़े खराब थे। राज जी कुछ कहने वाले थे, आपने हैंड रेज किया था राज जी, और राज जी की वीडियो फ्रीज होगी लगता है, विचार मुद्रा में बैठ गए हैं राज जी। वो हाँ, राज जी, सोचने लगे, सोचने सॉरी लगे क्या खाया जाए, सॉरी क्या ना खाया सॉरी जाए। राज जी, बताइए। सोच रहे हैं, हाँ राजी जबकि आप तो कुछ खाते ही नहीं, आपकी सेहत से तो लगता है राज जी, हाँ, नहीं, कि राज बिल्कुल जी नहीं तो खाते, इंटरमिटेंट फास्टिंग खाते। फास्टिंग करते हैं पूरी। राज जी, आप क्या कहने वाले थे आप? ओ, मिल गया तो अभी अभी जो डिस्कशन हुई वो उससे मिल मिल गया, कोई मिल गया। मैं यही कहने वाला था कि व्रत का
क्योंकि यतीन जी ने भी कहा कि खाने से संबंध नहीं है, लेकिन मतलब यही है कि व्रत करो तो सात्विक भोजन करो, और क्या है। हाँ हाँ भोजन या या व्रत का जब ये अच्छा भी तो मतलब, व्रत का ये भी तो मतलब हो सकता है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करो। हाँ हाँ, ये बिल्कुल मतलब हाँ, तो यही है, मेन मतलब यही है। एग्जैक्टली, या मेन आपने ठीक मीनिंग बचा। तो यही है, मेन तो यही यही है मतलब, मीनिंग, या कंट्रोल करना है। या चलो ठीक है, एक्चुअली इंद्रियों को कंट्रोल करना सिखाना है, उनको कंट्रोल प्रैक्टिस करना देनी है। सिखाना है। अच्छा, जैसे बताते हैं ना कि मन बहुत बलवान है, ये सबके बावजूद भी क्या कहते हैं, संभाले नहीं संभलता है। गाना था ना, दिल को लाख संभाला जी फिर भी दिल मत लाजा। अब तो गाने गाने लगा रहे हो। हाँ जी। समझाने के लिए बता दिया। हम्म ठीक। तो उसको कैसे किया जाए, ये समझाओ। जब ये कंट्रोल हो जाए तो फिर ध्यान भी नहीं अच्छा तो होने मन, लगता है, नहीं तो फिर मन मेडिटेशन, कंट्रोल कर लेगा हमें। हाँ फिर नहीं तो मेडिटेशन मन अच्छा कर होने लगता है, मेडिटेशन अच्छा होता है, भगवान पूजा अच्छी होती है, लॉर्ड भगत भी कृष्णा अच्छी। ने तो यही दो ही बताए ना, डिटैच हाँ एंड यही कहा था एक्सरसाइज। मुझे। हाँ जी, बिल्कुल कंट्रोल करना है। हाँ, मन मन को इतना कंट्रोल करना है कि वो एक अच्छे बच्चे की तरह से बस बस पढ़ा रहे अपने पालने में। हाँ वही मतलब वही घर बताया ना में, कि इसको बार बार इसको लाओ, डिटैच एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से बार बार वही जगह पे लेके आओ, भगवान के पास ही अपने आप को, हम्म वहां से डिटैच करके और प्रैक्टिस बाई प्रैक्टिस, दो ही है फॉर्मूले। लॉर्ड कृष्णा गीता में यही लिखा, हाउ टू अभ्यास। कंट्रोल योर माइंड। या हाँ जी, ठीक है जी। ये हाँ, लेकिन तो बहुत लेकिन ये, माफ करना हरी जी, आपने डिटैच कहा। मैं ये सोच रहा हूँ कि डिटैच तो नहीं करना है, उसको शांत करना है बस। हाँ जी। जहां भी मन जा रहा है वहां से डिटैच करना, उसकी प्रैक्टिस बार बार करना, बार बार लाओ उसको भगवान के उसे चरणों में, हटाना मन, बेसिकली, या मन को उठा के भगवान के नहीं उसे चरणों में लगा दे। चरणों में और लाओ जी, बिल्कुल या वही भगवान के पास उसको, अगर प्रैक्टिस। वैसे नहीं हो सकता तो ये जो आध्यात्मिक स्टडीज वगैरह इस तरफ थोड़ा सा अपना उसमें पार्टिसिपेट करना, उसको पढ़ना या ध्यान करना, सो उससे अपने आप फिर उधर से हटेगा और क्या। हाँ, सत्संग करो जैसे हम कर रहे हैं। सत्संग करो या देखो ऐसा है कि और फिर आप, सत्संग में दीपक जी नींद आने लगती है अगर आपने कुछ ना हाँ खाया हो तो भी। नींद तो आती है, पर फिर धीरे धीरे ना ठीक हो जाता है सिस्टम या तो मतलब हम जो भी बोल रहे थे उससे नींद आ रही थी आप लोगों को? नहीं, 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 नहीं नहीं, चलें जी, अभी तो आगे हमने खाया तो हुआ ना। ये 41 पे ये, चलें जी फिर। ये तो इंडिविजुअल है। हाँ जी। 41, आगे 41 पे चले ना। या और जो जो खंड का पुराने गुरु गुरु होते थे वो तो अपने शिष्य को जो सामने बैठा होता ना, वो उसको अगर नींद आती तो उसको ना हंटर से पता नहीं कुछ रखा होता था, उससे मारते थे सोटी से, डंडा। डंडे से मारते थे, उसको जगाते थे, तो वो फिर बैठ जाता था। सॉरी सॉरी गुरु जी, अच्छा जी ठीक। या आई थिंक नाउ वी दी, शुड प्रोसीड टू दीपक 41। देखिए फिर से 41 पे एक चलें करके आगे बोलो, हमको श्लोक में, समझ नहीं आ रही है। क्योंकि वो नहीं तो लिंक टूट ने, जाता है ना। नाउ वी ओके, शुड बता प्रोसीड दें। टू 41 श्लोक। 41 कर दिया, ओके, तो 42 करते हैं। अब हाँ वो कभी हाँ ना जी, लिंक टूट गया, पता नहीं लगा। हाँ जी 42 करते हैं। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। The senses are superior to the grass body, and superior to the senses is the mind. Beyond the mind is the intellect, and even beyond the intellect the, is the चेतना, consciousness, परम तत्व। यहाँ पे सोल लिखा है, लेकिन हम कहते हैं परम, जो जो परम तत्व है। परतस्तु सः।
ये तो सभी को पता है, हम कई दफे इसको कर चुके हैं कि जो सेंसेस हैं, सेंसेस, the sensory input है that reports to the mind, and mind reports to the intellect, and intellect is operated by the चेतना। या यहाँ पर जो सह सह शब्द लगाया है उसको वो दैट that लिखा है, बट ब्रैकेट में सोल लिख दिया है स्वामी जी। हाँ, तो that इसी भगवान कृष्ण भगवान ने नहीं पर्पजली सोल और आत्मा नहीं यूज किया था। अभी लास्ट हम लोग कर देते हैं लास्ट। एवं नो पढ़ते हैं। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। Thus knowing the we must soul शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। I don't want to use the soul. Thus knowing that to that be superior to the material intellect, O mighty armed Arjun, subdue the lower self, sense, mind, and intellect by the higher self, and kill this formidable enemy called lust. देखो, this one needs a more explanation, so I can't do this session. So we will do it next session, क्या मतलब? last one. आप पढ़ लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन there is a more understanding involved. अच्छा, चलो ये कमेंट्री थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। कमेंट्री पढ़ लीजिए। In conclusion, Sri Krishna emphasizes that we should slay this enemy called lust through knowledge of the self. Since the soul is a part of God, it is divine in nature. Thus, the divine bliss it seeks can only be attained from a divine subject, while the objects of the world are all material. These material objects can never fulfill the innate longing of the soul, and so it is futile to create desires for them. We must exert and train the intellect to think in this manner, and then use it to control the mind and the senses. देखिए, ये बताते हैं, ये बहुत लंबा है और इसमें यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी है। मैंने कहा द मटेरियल ऑब्जेक्ट कैन नॉट फुलफिल द innate longing of the soul. I mean, soul, what is soul? And what is this longing? longing कहाँ से आ गई? हाँ, soul में कहाँ से longing आ गई? Now we must exert and train the intellect. Now soul की जो longing है, and we are training the intellect, है ना? नहीं, किसी ने कोई कहीं पर longing है और आप जो उपाय कर रहे हैं वो कहीं और कर रहे हैं। We've discussed this subject before Yeah. at length, and उस कारण से अब देखिए, हम लोग ना ऐसे जैसे सत्संग करते हैं ना बहुत ही एनालिटिकल वे में, तो हमें इवन बड़े बड़े स्वामियों के लिखे हुए जो ट्रांसलेशंस हैं उनमें से भी हमें कुछ मिलता है कि भी नहीं, हमें इस तरह से नहीं समझना, इस तरह से समझना है उसको। अगर वो स्वामी जी का मेक सेंस करे ना, लेकिन वो वहीं पर देखो ना, हमारे बैठ नहीं पा रहा। अच्छा, हम स्वामी जी के भाई, हम वी आर वेरी कृतज्ञ हैं, वी आर वेरी स्वामी जी, क्योंकि उन्होंने जो गीता इसमें प्रेयर करी है, सो वी आर ऑल उनकी बहुत ही श्रद्धा और भक्ति है। लेकिन हमारा भगवान कृष्ण से है, जो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं वो हम सुनना चाहते हैं।
यस, ठीक है। ये यहाँ पर ये वैसे मुझे लग रहा है ये यहाँ पर कह रहा है अगर हम राग और द्वेष खत्म कर लेंगे तो हमारे को उससे हम जो कर्म भी करते हैं वो भी हम उस वक्त भी हमें राग द्वेष होता है। अगर हमें राग द्वेष खत्म करेंगे तो हमें जिस तरह सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, तभी तो वो बन जाता है, वो जो बनता है ना वो मृगजल, वो सूर्य की किरणों से ही बनता है, मगर वो हमें उस वक्त धोखे में आते हैं हम, ये है। इसी तरह जब राग और द्वेष से हम कार्य करते हैं तो उस वक्त ये हमारा सारा डग जाता है, हमारी ज्ञान इंद्रियां डग जाती है। तो अगर हमें इससे दूर रहकर कर्म करेंगे और कर्म को असत ये करेंगे, मतलब इसको अपना, इसमें अपना फल नहीं देखेंगे, तो हमारे को फिर उससे ये मिल सकता है, ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है। पहले राग द्वेष अगर इतना आसान है, मतलब जस्ट भाई स्विच ऑन तो नहीं कर सकते ना कि वो स्विच ऑफ कर दिया तो राग और द्वेष चला। सबों गांव के के लिए एक सीनियर डॉक्टर ने बहुत अच्छी सलाह दी है। सलाह बहुत कुछ चल पड़ा उनका। तो ये अगर अगर ये हो ना, इसी का तो उपाय बता रहे हैं कि राग द्वेष कैसे दूर करे जाए। थ्योरेटिकली जो बात है बिल्कुल ठीक है कि राग द्वेष जब हमारे दूर हो गए तो फिर तो रह ही क्या गया, फिर तो Yeah. हमारी कामनाएं चली गई, हम स्थित प्रज्ञ हो गए और सीधा भगवान से हमारा कनेक्शन हो गया। वही तो तो कह रही है, सबों को नहीं होता है ना। हाँ, तो उसके वो कैसे करें, तो वही तो हमें गीता से सीखना है कि आहिस्ता है तो। आहिस्ता हमें इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, तो वही तो उसके अभी तो एक्सप्लेन किया था कि उसके लिए व्रत किए जाते हैं, थोड़े थोड़े से हाँ जी, कंट्रोल हाँ करे जाए। जी। Yeah. व्रत भी अपने को समझाया जाता है, और क्या शुरू में तो पहले ऐसे ही होता है, बाद में एक्चुअली आदत बन जाए तो, बाद में आदत बन जाए तो फिर तो आदमी करता रहता है। Yeah. फिर एक्चुअली तो तो इस श्लोक में यही बताया है, 43 श्लोक जो है, हाउ टू कंट्रोल दिस एनिमी ऑफ लस्ट का। इस एनिमी लस्ट को कंट्रोल करने का यही बताया कि बुद्धि से परे जो हमारा आत्मा है, सोल है, तो जो बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करके इस लस्ट रूपी इसको मारोगा, यही है ना। कंट्रोल कौन करेगा? बुद्धि को बुद्धि के द्वारा ना। हाँ, बुद्धि बुद्धि के कंट्रोल करेगी। तो जैसे बुद्धि के द्वारा करेंगे ना तो आप बुद्धि से हाँ, अलग हो गए ना। जैसे आपके वो जैसे आपका एग्जाम्पल चैरिट की दी हुई थी ना पहले, हॉर्सेस आर अब वो सेंसेस, बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी है, या चैरिट की है, चैरिट की लेकिन है, चैरिट हॉर्सेस सेंसेस है जो, और रोब्स हो उसका, हॉर्सेस का वो माइंड है, उसको इंटेलेक्चुअल जो बुद्धि है वो पकड़ने वाला, चैरिट में सोल है, तो सोल तो परे उसको बिल्कुल, वो जो पकड़ने वाला जो बुद्धि है हमारी, इंटेलेक्ट है, वो अगर अलर्ट हो तो हॉर्सेस को जाने नहीं देगी, सेंसेस को जाने नहीं देगी, रोप को अच्छी तरह पकड़ेगी, यही है इसमें। अपना इंटेलेक्ट के द्वारा माइंड अपना इसको कंट्रोल करना, माइंड को ना। Yeah. नहीं, पर मुझे तो लगता है कि भाई जो भगवान ने माया ऊपर से छोड़ी हुई है ना, वो इतनी प्रबल है, वो छोड़ती नहीं है, बिकॉज उसने प्रकृति का जो बाकी का काम वो भी तो करवाना है ना, जितने जीव छोड़े हुए हैं। मैं तो सिर्फ भगवान से ना 2-4 मिनट प्रार्थना ही कर लेता हूँ कि भाई भगवान आप ही कृपा करो कि बुद्धि जो है वो सात्विक करो, तो ये कामेश क्रोधेश जो ये है वो हमारा ख़त्म हो जाए। जो अ, तो यही करूँगा आगे से, इस श्लोक को याद रखूँगा ना जब प्रार्थना करूँगा तो इसको भी ऐड करूँगा अपनी प्रार्थना में तो भगवान सुनेंगे ही धीरे धीरे कभी ना कभी इसको थोड़ा सा अगले हफ्ते थोड़ा सा और खोलेंगे, मतलब इसी स्टेप बाय स्टेप, जैसे वो उसको किया था कि कर्ता के बारे में, तो इस तरीके से इसको भी देखेंगे। Yeah. एक्चुअली ये 43 तो का लिटरल, सॉरी टू से, हाँ जी, हाँ जी। 43 का एज इट इज रिटन द ट्रांसलेशन, द लिटरल मीनिंग लेने से
वो कहता है द नोइंग वन सेल्फ टू बी ट्रांसीडेंटल टू द मटीरियल सेंसेस माइंड एंड इंटेलिजेंट. Now, when he says transcendental means you are above the modes of the material senses, mind and intelligence. और फिर बता रहा है, कृष्णा बता रहे हैं अर्जुन को, ये स्टेडी माइंड तब आता है when you have the spiritual, I mean you ज्यादा आध्यात्मिक आप होते हैं, और जो कृष्णा कॉन्शियसनेस या स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है आप में, then only you can overpower this enemy which is lust. तो लस्ट तो एक बहुत मेजर काइंड ऑफ वर्ड यूज किया गया है इसमें, एंड उसमें बहुत कुछ आ जाता है. तो इसको ओवर पावर करने के लिए मेनली यू हैव टू गो इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस. आध्यात्मिक वो आप में बढ़ानी पड़ेगी, और जितनी वो बढ़ेगी उतना ही हम इसमें कुछ कर पाएंगे. मन को कंट्रोल करना एंड ऑल द अदर सेंसेस को कंट्रोल करना एंड ऑल. बाकी आपने जो माया की बात कही, माया तो है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा प्रबल है माया. हमें घेरती तो जो है सो है, हम ही माया को पकड़ लेते हैं, एंड देन वी कीप मूविंग अलोंग विद द माया, और करते जाते हैं, वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल. सो आई मीन आई जस्ट अंडरस्टूड दिस फ्रॉम दिस. आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस को बताया है ना? हाँ जी. व्हाई नॉट राम कॉन्शियसनेस? कृष्णा राम ये सारे एक ही हैं. नथिंग एज कृष्णा और राम, और जो भी आप मानते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम. जी सच में कोई डिफरेंस नहीं है. राम आप राम को जपते हैं, राम कृष्णा हरि. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. राम तो पहले आए थे, कृष्णा बाद में थे. एक सेकंड, तो कैसे होते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस? मतलब कृष्ण भगवान की आई मीन कृष्णा कॉन्शियस तो चलो ये चल पड़ा ना कि कृष्णा कृष्णा करते हैं इनवेरिएबली, तो दे उससे पहले राम को भजते थे. राम पहले थे. आध्यात्मिक, दैट्स व्हाई आई यूज द वर्ड आध्यात्मिक. उसमें when you go into it, what is आध्यात्मिक क्या है? What is आध्यात्मिक? आपके सामने तो मेरी नॉलेज बिल्कुल जीरो है. आई एम नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग यतिंदर जी. आपके सामने मैं वैसे कभी आई डोंट डेयर टू स्पीक एनीथिंग, बिकॉज मुझे पता है आप यू विल कैच मी एट सम पॉइंट और द अदर. बट या मैं ना तो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल होता है वही सोल से कंसर्न्ड है. तो इतनी नॉलेज ज्ञान आन है, सारे स्क्रिप्चर्स के ज्ञाता है. और देखिए एक सेकंड बिमला जी, आपको सब पता है, आपको बिमला जी सब पता है. सोल वही आध्यात्मिक शक्ति है हमारी. देखिए आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम मानते हैं. एक सेकंड सुनिए प्लीज. उन शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ शब्द हैं. क्या आपको बिल्कुल स्पष्ट पता है? जैसे आप अपना हाथ देखते हैं ना, आपको हाथ अपना दिखाई देता है, तो आप जो मुंह से निकाल रहे हैं, आर यू क्वाइट क्लियर अबाउट दोज थिंग्स? या जो सुने हैं उन्हीं को आप रिपीट कर रहे हैं? हम जो सुने, ऑफ कोर्स सुन के पढ़ के हम जो ज्ञान हमें मिलता है उसी के हिसाब से बोलते हैं. एंड एक्सपीरियंस की बात जो कर रहे हैं, एट टाइम्स, नॉट ऑलवेज, you do feel something that you feel at peace when you are, I mean it's your own effort when you are trying to do. देखो, जिसको हम ज्ञान कह रहे हैं, जो इसको हम ज्ञान कह रहे हैं, वो ज्ञान नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन और ज्ञान में बहुत फर्क होता है. तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाए तो ये हो जाएगा, सोल है ये, तो ये सब दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, अच्छा, इंफॉर्मेशन से आप
आपको जब बिल्कुल अनुभूति हो, जो आप बोल रहे हैं वो आपको बिल्कुल अनुभव हो चुका है ना, तब बात बनती है। जैसे आप आध्यात्म बोल रहे हैं तो आध्यात्म क्लियर होना चाहिए आपको, व्हाट इज, एंड यू शुड बी एबल टू टेल व्हाट इज द आध्यात्म। नहीं तो I know आध्यात्म one knows that, sorry, one अच्छा knows देखिए, that, एक सेकंड, yeah, ट्रांसेंडेंटल, एक शब्द कहते हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब ये होता है कि सारी बुद्धि और उससे सब परे। ओके, तो जब उससे परे है, हमारे पास तो सिर्फ हमारी बुद्धि है, उसी के थ्रू हमको अपना रास्ता ढूंढना है, और इस तरह से ढूंढना है कि जो हम शब्दों के जाल में ना फंसे। ये बहुत सारे शब्द जाल जो हम हमारे चारों तरफ हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जो भी शब्द बोलूं उसको मतलब समझा सकूं। अब हम तमाम सारे शब्द बोल सकते हैं, अध्यात्म, ट्रांसेंडेंटल और आदिदैविक, आध्यात्मिक, सोल, आत्मा, परमात्मा। इनका जरा समझ लीजिए है क्या चीज ये। yeah, अब ये सारे शब्द तो पढ़े हैं, we know what these words are, but where do we fit in? हम उसको कहाँ से you get peace of mind या अपने आप को उसमें प्लेस कर सकते हैं? That's what we are trying to do. I mean, from the little knowledge what we have gained. या इतनी तो नॉलेज है नहीं, और एक चीज, आप लोगों से एक ही चीज सब ये नॉलेज सीखी या है, एक चीज उसी जितेंद्र के जी बेसिस बताते हैं, जब हम लोग मेडिटेशन सेशन करते थे ना पहले, तो कई बार हमारे एक साथी है ना, वो कहते थे माइंडफुल मेडिटेशन, जितेंद्र जी कह रहे हैं व्हाट माइंडफुल, माइंडलेस मेडिटेशन। माइंड को हटाओ बीच में से, mindful. राइट। सो इन अ वे धीरे जी का तो बहुत अच्छे वो रहते हैं trying to उनके। say that these are all words around us, and word play हो जाता है एक तरह से, mindful कर लो, mindless कर लो, ये कर लो, वो कर, but in the end all we can do is do the serious introspection and uh, get a glimpse of who I really am. सो वो तो मेडिटेशन में ही होगा किसी टाइम पे, जब हमारी मेडिटेशन परिपक्व हो जाएगी अच्छी तरह से, देन वी गेट अ ग्लिम्प्स ऑफ इट, एंड भगवान की कृपा से एंड उसके बाद फिर हम जो ज्ञान शब्द है, ज्ञान शब्द उसकी संज्ञा दे सकते हैं कि ज्ञान हाँ, हो गया, ग्लिम्प्स हो गया, ज्ञान हो गया। राज जी कुछ कह रहे हैं? So why don't we discuss why don't we discuss अध्यात्म क्या है? या आप बताइए, बताइए I mean यतींद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। अगले हफ्ते बताएंगे, अभी it will take lots of time, क्योंकि मैं तो आध्यात्म, आदि आदिभूत, आदि आत्मा और आदि दैव, ये तीन चीजें हैं, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आध्यात्म को लोग स्पिरिचुअल कर देते हैं कि स्पिरिचुअल, अब स्पिरिचुअल क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअल? पूछो भैया व्हाट इज, ये जो क्या कहते हैं मेडिटेशन में बैठ गए और कुछ इधर उधर की बात करनी, यही स्पिरिचुअल है क्या? ये जरा इसको, क्योंकि मेरी बड़ी देर से चीज समझ में आती है, आप लोगों को एकदम समझ में आ जाती है। नहीं हम लोग आप आपसे बड़े जान ज्ञानी के हो कह गए। रहे हैं। हमारी नॉलेज जितेंद्र जी आप सिर्फ बिल्कुल आपके जानबूझ के यहाँ कह से रहे हैं। आई है, बिकॉज आफ्टर अटेंडिंग दीज सेशंस एंड ऑल, whatever we gain from you people only, और बीच में मौका मिलता है तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं Yeah. probably, and if the same thing goes the opposite side, जो हमने यहाँ से सुना है उसको बोलने की कोशिश करते हैं, तो वहां में पूरी नॉलेज तो है नहीं obviously मेरे in पास front of all these people जिनको इतना ज्ञान है। मेरे So, पास प्रभुपाद की गीता है, ये तो बता दीजिए। हाँ जी।
उसमें स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट का मीनिंग जो विद इन ब्रैकेट ये दिया कृष्ण भावना अमृत, वो सबका आध्यात्मिक बुद्धि जो स्पिरिचुअल इंटेलेक्ट का कृष्ण भावना अमृत, ये विद इन ब्रैकेट में लिखा है हाँ वो कि जो ठीक कृष्ण कह रहे हैं भावना कि अमृत भक्ति का क्यों नाम आता है। Yeah, ये Krishna consciousness basically in या, English. Yeah, ये तो मेरे को प्रभुपाद की गीता में जो मेरे पास रखी है yeah. वो ही है प्रभु कृष्ण भावना। प्रभुपाद जी के हम लोग बहुत आभारी हैं। उन्होंने इतना क्या कहते Yeah, हैं, उन्होंने हमारा सनातन धर्म को इतना फैलाया, लोगों yeah. को बड़ी शांति मिलती है उससे। उनका हम्म। देख या उषा आनंद जी कुछ कह रही? मैं मेरी बुद्धि के मुताबिक, मुझे नॉलेज तो किसी बात की नहीं है, मेरी बुद्धि कहती है कि अंदर का अध्ययन करना, अंदर के अध्ययन करने से उसकी जागृति पैदा करना, हम्म, मेरे मुताबिक ये शब्द निकलता है आध्यात्मिक का, कि हम्म, अंदर का अध्ययन करना, अध्ययन उसका करना। उसकी जागृति पैदा करना, ये मेरे मुताबिक तो ये है। ठीक है, ठीक है। और मैं कहूँ जरा, मैं ये सोचती हूँ कि जीव तो हम हैं, जो हम मानवी शरीर लेके बैठे हुए हैं, जो है आत्मा है, वो हमें उसकी जो नॉलेज मिलती है तो वो अध्यात्मवाद ही कहा जाता है हम्म, कि नहीं। अरे नॉलेज तो उस चीज की मिलती है जो कि आप नहीं है। ओके, जैसे आपको नॉलेज है किसी चीज की, जैसे कि आप कैसे कैसे कड़ी बनाई जाती है, तो वो चीज आपसे, यू आर नॉट दैट, इसकी आपको नॉलेज है ना। ज्ञाता आप हैं, ज्ञाता और ज्ञान और ज्ञेय, तीन चीजें हैं ना। एक तो चीज जिसकी आपको नॉलेज है, और एक आप हैं, आप ज्ञाता हैं, और जिसके बारे में आप जानते हैं वो ये है, ये कहते हैं। और इनका जो समझना है वो ज्ञान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको आत्मा के ज्ञान है, इसका मतलब आत्मा अलग है कहीं आपसे। हम्म, तो नहीं, आत्मा यही तो हम तो निकल जीव हो गए ना भाई साहब, है जी। हम तो जीव हो गए ना, शरीर हो गया ना हमारा तो। अच्छा, हम जीव हो गए। ओके, जीव है। ओके, हाँ जी। फिर तो जीव ने थोड़ी मेहनत की और उसे आत्मा से स्पर्श हो गया, आत्मा के बारे में जानने लगा, आत्मा फिर का फॉलो करने में लगा। यही है। अभी हंसी आ रही है, मैं क्या कह आप रही हूँ जीव तक तो आप। पहुंच गए, अच्छी बात है। जीव तक पहुंच गया। या देखिए, आत्मा कहीं नहीं है, आत्मा सब व्याप्त है पूरे में। ओके, वो आत्मा ही है, और कुछ नहीं है, ना जीव है ना कुछ है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बाद में थोड़ा सा। हाँ जी, करिए। हाँ। हम पूरी पूरी नॉलेज लेके उठेंगे आपके पास से। या देखिए, चलिए। लोग कहते हैं मेरे भीतर आत्मा है, मेरे भीतर आत्मा है। या एक्चुअली आपके भीतर आत्मा नहीं, आप आत्मा के भीतर हैं। आत्मा आत्मा है, लेकिन वो जब जीव नलायकियां करता है तो होती है ना, आत्मा उसे कहती है स्टॉप इट। अच्छा, तो हो गया टाइम दीपक जी, अब फिर हाँ जी, या अब भजन भजन करें। किए जाए। अब भजन। हाँ जी, भजन में फिर आप कराएंगे ना वो। हाँ, कोई ऐसा भजन गाओ जो आत्मा से के साथ कनेक्टेड हो। जिस और जिसमें भी सारा समझ आ जाए। आत्मा से हाँ, क्योंकि कनेक्टेड हो। भजन से बहुत अच्छी तरह से समझ में आता है। हाँ जी, बस वही हम्म, चाहिए, और हम भी उसी को रट ले अच्छी तरह से। अरे हाँ, तो यश जी, आज आपने कुछ नहीं कमेंट किया है, ये 5 मिनट के लिए आप भी कुछ कर दिया। या मेरे पास आज कुछ नहीं था जी। एक शेर कुछ आपको सुना देता हूँ क्योंकि या आपने बोलने का मौका दिया है। हाँ जी, शेर ऐसे है जी, क्यों जगावा सुत्या लफ्जां में, कितनी अच्छी क्यों है ये तो पंजाबी। क्यों जगावा सुत्या लफ्जां में, दिल दी चीज जद कुछ नहीं आखन ले। तो आज मेरे दिल में मन में कुछ नहीं था, तो जो सोए हुए लफ्ज है मेरे अंदर, उनको मैंने सोने दिया, जगाया नहीं। और इतना ही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एक सेकंड। चलिए। ये भी कर्म है।
हाँ जी। हाँ देखिए, मैंने ही कहा था अध्यात्म, मेरे लिए अध्यात्म वही है जो मन को मेरे शांत करे, वही अध्यात्म। ओके, दैट्स गुड। मन को शांत करे वही आध्यात्म। और मन की शांति ही आत्मा है। मन की शांति ही ईश्वर है या भगवान। मन की शांति ही ईश्वर है। तो आपके लिए बिल्कुल, तो मेरे क्योंकि क्योंकि मन इतना शांत हो जाए वो आध्यात्म है, जो कर साधन आध्यात्म है। और मेरा मन इतना शांत हो जाए कि वो है ही नहीं, या कि सो जाए सदा के लिए, तो मैंने ईश्वरत्व या भगवत्व प्राप्त कर लिया। या चलिए, तो आपने मन की इसकी शक्ति के कई बारे में परिभाषाएं हैं, नहीं कई हाँ, अकेला तो ये परिभाषा नहीं है, ये जानने की चीज है, परिभाषा नहीं है। ये जो आपको अभी आपने जो बोला, ये भी आपको अपनी आत्मा से शुद्ध बुद्ध हुई है, मन से नहीं हुई है कि हमें नहीं, वो स्वयं ही वो आत्मा है। तो वो नहीं नहीं, आप सोचिए, आप मन मन ही तो कष्ट का कारण है, और कुछ जो गलतियां जो कष्ट का गलतियां कारण नहीं करता है। है। अच्छा बताइए, जो गलतियां करता है वो आत्मा ही करती है क्या? नो 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 नो, आत्मा तो जीव नहीं करता है, बेचारे। जीव करता है ना। आत्मा तो बेचारी अच्छी है। जी, वो मैं करता है, अहंकार। है उसके साथ हमारे वो कर्म। अहंकार करता है। अहंकार या जीव, अहंता। ये जीव का ये शब्द यूज नहीं करना चाहिए हमें। अहंकार उनसे करवाता है, ये आत्मा नहीं करती है, ना जीव करता है। ओके, चलिए, काफी ये इट्स नॉट सो सिंपल टू तो चलिए, अंडरस्टैंड। हर हम एक तो की छूट अपनी जाते हैं ना फिर। कमेंट्री है जो मतलब दे भाई रहे साहब, हैं। ये मतलब नॉलेज आ जाए तो फिर बात ही कोई नहीं है। भाई साहब, ये तो है, एक अगर चीज ये है कुछ कि नहीं आत्मा है, करते कौन करवाता है, कौन करता है, जब इसका ज्ञान तो हो फिर जाए हमारा, तो बस। हम तो फ्री है ना, हम तो कुछ नहीं करते इसका मतलब हम तो ग्रेट है। या, आज आत्मा के कनेक्टेड कोई ऐसा भजन सुनाओ, एक तो मन का सुना दो, मन ही ये ईश्वर, मन से ये बड़ा नहीं कोई। एक मन आत्मा का कोई सुना दो। ये वाला मिला, ये जो हमको मन की शक्ति देना, ये वाला। ये तो हम शक्ति रोज मांगते हैं हाँ, तो ये भगवान तो से, आपने पिछली बार भी सुनाया था। इतनी शक्ति हमें देना प्रभु, मन का विश्वास कम ना हो जाए। कि इतनी कमजोर शक्ति। होना। कई बार सुन चुके। हाँ, या ये वाला दुनिया बनाने वाले, क्या तूने दुनिया बनाई, वो तो गाना काय को गाना दुनिया सुना दिया। बनाई। तो भजन ही है ना, वो तो माटी के सॉन्ग है ना, उसका नेगेटिव सॉन्ग थोड़ा सुने हमने, वो तो नेगेटिव न्यूज है। वो हाँ, वो वी सुना आर वी दीजिए, आर नॉट देखिए जी, अनग्रेटफुल टू द देखिए, और गॉड। तो आप कई बार सुना चुके हैं, वो सुना या दीजिए। कौन सा मन सुना रे था? तू काहे ना धीर कौन? धरे। अच्छा, मन रे तू काहे न धीर हाँ, धरे, वो भी है क्योंकि वो यूट्यूब। जो दूसरे जो बताए बहन जी ने, वो तो आप कई बार सुने, अच्छा, बार बार। ठीक है, चलो नहीं, ये वाला नहीं सुना था, दुनिया बनाने वाले, जो माटी के पुतले है ना, नहीं ये नहीं, तो उसकी कहते हैं नहीं कह माटी के रहा, जो पुतले। सरोज बहन जी कह रही थी, ओके, मन रे तू काहे न या धीर उषा धरे, जी कह रही, पता। या वही ढूंढ रहा हूँ। प्रभु, यहीं पहले मिला था। अभी उसमें मिल जाएगा, मैं निकालूंगी, राम, यूट्यूब पे मिल जाएगा जी। मेरा था मन ही ईश्वर, मन से बड़ा ना कोई। या हाँ, का कोई ट्यून भी आत्मा के बहुत साथ अच्छा है इसका। कनेक्टेड आपको हो तो पता हो तो कर ले। या यार, ये लीजिए, ये मिल गया। जो मैडम पुरी कह रहे हैं ना, वही सुना दीजिए। जो मैडम पुरी कह रहे हैं ना, मैं क्या, जो हाँ मैडम जी, पुरी कह रहे हैं वही सुना दीजिए, क्योंकि मैं बहन जी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी वाइफ का नाम ही सरोज था, सरोज है। अच्छा, इसलिए मैं बहन जी नहीं कह सकता मैडम, बहन जी, या तो वो था उनका नाम, बहन जी नहीं कह सकते, या सरोज था। या जानते। चलिए, ठीक है, तो यही सुना रहा हूँ, मन रे। हाँ जी, तो कहे ना धीरे धीरे।
हम भी बोलेंगे आपके साथ। मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा, रंग पे किसने पहरे डाले, रूप को किसने बांधा। काहे ये जतन करे, मन रे तू काहे न धीर धरे। उतना ही उपकार समझ कोई, जितना साथ निभा दे। जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे। कोई न संग मरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। वो निर्मोही मोह न जाने, जिनका मोह करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे, so much, very nice. थैंक यू। एक और सुना दें। 449 तो हो गए हैं तो मेडिटेशन का टाइम हो गया है। हाँ, 10 मिनट का मेडिटेशन। हाँ जी, तो यहीं पर आज अपना सेशन जो है ये समाप्त करते हैं, सत्संग साधना वाला। तो अगले सप्ताह फिर हम लोग थर्सडे यहीं से अपना भगवद गीता का कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर 4 से। तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं, और कल हम लोग फ्राइडे का सत्संग, फ्राइडे का अपना जो सीनियर्स का प्रोग्राम है वो करते हैं 3 से 5, उसमें भी जुड़ेंगे। तो अभी हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, तो फिर मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।